स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रमजान माह के लिए हुई अपील, घरों में रहकर करें इबादत। पंखे कूलर डोर टू डोर बेचने की मांगी अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायियों ने दिया ज्ञापन। शरीर पर होने वाले प्रभाव को देखकर सैनिटाइजर टनल किए बंद। लॉकडाउन तोड़ने पर मिली सजा, उठक बैठक लगवाकर किया वापस। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शुक्रवार को चांद दिखने पर शनिवार से मुस्लिम समुदाय का रमजान माह शुरू हो जाएगा। शहर के मुफ्ती और पेश इमाम ने लोगों से रमजान माह के घर में रहकर इबादत करने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। देश भर में कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी धर्म के त्योहार भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी को लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम समाज का बड़ा त्योहार रमजान का महीना शुरू होने वाला है, जिसके लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। मुस्लिम समाज के सभी आलिम इमाम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्रशासन का सहयोग करे और लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। बुरहानपुर शहर के मौलाना कलीम अशरफी, जो शनवारा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने बताया कि सभी लोग रमजान में घरों में नमाज पढ़े। फर्ज नमाज एवं सुन्नत नफिल नमाज भी घरों में पढ़ सकते हैं। रही बात रात के समय पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज, जिसे तरावी की नमाज कहा जाता है, उसके लिए जरूर नहीं कि हाफिज साहब कुरान सुनाए। आप खुद भी घर में अकेले नमाज पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कासमी, जो मदरसा से एक अली मुत्तकी के अध्यक्ष है, आपने बताया कि सभी लोग रमजान में अपने अपने घरों में नमाज पढ़े और अपने पड़ोसी मोहल्ले के जरूरतमंद लोगों का भी ख्याल रखे। रमजान के महीने में जो भी ज़कात निकलता हो वह लोग अभी जरूरतमंद लोगों को दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती साहब ने बुरहानपुर शहर के सभी लोगों से अपील की है कि इकट्ठा होकर ना बैठे और शासन द्वारा दिए गए आदेश का पूरी तरह से पालन करें व सहयोग करें। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन के वक्त में भी हमें रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ गया है और इसमें आने वाला है। और इस मुबारक महीने में भी हमें जिस तरीके से हम नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हैं अपने घरों में, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी हमें अपने घरों में ही 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करना है, रोज़े की पाबंदी करना है और तरावी की नमाज अपने घरों में ही अदा करना है। परवरदिगार आलम रमज़ानुल मुबारक के फैज़ान के सबब से अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए। याद रखिए, लॉकडाउन जो लगा हुआ है इसका हम सबको पालन करना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हमारी भी भलाई है, हमारे अपने घर वालों की भी हिफाजत है और हमारे अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों की भी हिफाजत है। के अंदर गरीबों और मिस्किनों का भी ख़ास तौर से ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों का सबसे पहले ख्याल रखें। अगर अव्वल वक्त के अंदर आप लोगों ने अपनी ज़कात दे दिए और ये घरों के अंदर बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक ज़कात नहीं लेते थे, अगर उनको आप ज़कात दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल पोजीशन के अंदर नहीं है। तो अपनी ज़कात से, अतियात से भी आप लोग अभी जो मुसीबत है और जो लोग उस मुसीबत के अंदर मुब्तला हैं उनका ताउन पूरी तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका और खैरात बलाओं को, मुसीबतों को दूर कर देता है, तो अल्लाह के गज़ब को सदक़े के ज़रिए से बुझाइए। ईरान से आगा ख़ामेनी साहब का फतवा आ गया है कि माह रमज़ानुल मुबारक का बेपनाह महीना अपनी बरकतों और रहमतों के साथ आ गया है। बरा करम इस माह मुबारक का इस्तक़बाल हमें कानून, मुल्क के कानून की हिमायत के साथ साथ आपसी भाईचारा, मोहब्बत, एकता और शासन प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर करना हर मुसलमान पर वाजिब लाजिम है। शुक्रवार को शहर के इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायियों द्वारा गर्मी को देखते हुए पंखे और कूलर का डोर टू डोर बेचने की अनुमति दिए जाने के लिए एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। शुक्रवार को शहर के इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायियों ने लॉकडाउन के दौरान छूट दिए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया। व्यवसायियों का कहना है कि गर्मी शुरू हो चुकी है, ऐसे में लोगों तक
पंखे और कूलरों को होम डिलीवरी के माध्यम से बेचने की अनुमति दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संगठन के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि गर्मी के मौसम में लोगों को पंखे और कूलर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए व्यवसायियों को गोडाउन से घरों तक होम डिलीवरी के माध्यम से कूलर और पंखों को बेचने की अनुमति दी जाए। हम लोग एसपी साहब, कलेक्टर साहब के इसमें इस उद्देश्य से आए थे कि हम लोग जो बुरहानपुर शहर में जो गर्मी का माहौल देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि जनता के लिए कुछ राहत मिले, तो पंखों के लिए छूट मिलती है जी, कूलर के लिए तो हम लोग गोडाउन से या घर से जो माध्यम से बिक्री हो सकता है, लोगों की सेवा हो सकती है, हम वो कार्य करने के लिए आगे आए थे। अब आगे प्रशासन का है, प्रशासन क्या निर्णय लेता है, हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को गर्मी से निजात मिले। शनिवारा चौराहे पर पुलिस ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाते हुए बिना वजह और दवाई का बहाना कर बाहर निकलने वाले लोगों को वापस किया। शहर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है। लोग छोटी छोटी सी समस्याओं को लेकर बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस सख्ती के साथ वापस अपने घरों को लौटा रही है ताकि लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहे। शनिवारा चौराहे पर तैनात जे.ए. पटेल ने बताया कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और दवा लेने के नाम पर घरों से निकलकर बाजार में आ रहे हैं, जिन्हें वापस किया जा रहा है क्योंकि हमारा जिला सेफ है और इसे बरकरार रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। शनिवारा चौराहे पे आप पब्लिक ज़्यादा निकल रही है घर से बाहर, उनको वापस बैंक के नाम से जबरन में जो है वो बीमारी की चिट्ठी लेके और बिला वजह से बाहर निकल रही है जरा जरा से काम के लिए। अभी बुरहानपुर जिला सेफ जोन में है, इसलिए थोड़ा सख्ती करेंगे तो अपना जिला बचेगा। धूलकोट क्षेत्र में नायब तहसीलदार ने राशन नहीं मिलने की सूचना के बाद ग्रामीणों को घर घर जाकर राशन की जानकारी ली। वहीं राशन के संबंध में गलत जानकारी और शिकायत करने वालों पर कार्यवाही की बात कही। नायब तहसीलदार परवीन अंसारी को सूचना मिली कि धूलकोट क्षेत्र में कुछ लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। सूचना के बाद नायब तहसीलदार ने शुक्रवार को धूलकोट के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया, जहां पर पाया कि अधिकांश लोगों को 3 माह का राशन पहले ही राशन दुकान से मिल चुका है। उसके बाद उन लोगों को ग्रेन बैंक एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी राशन मिल चुका है। कुछ लोगों के घरों में राशन के भंडार अभी भी हैं। इसके बाद भी ये लोग राशन के लिए झूठी शिकायतें कर रहे हैं। नायब तहसीलदार परवीन अंसारी ने घर घर जाकर राशन चेक किया, जिसमें पाया कि अधिकांश ग्रामीणों ने घरों में पर्याप्त राशन उपलब्ध है। इस पर नायब तहसीलदार ने बताया कि अगर जिन परिवारों के पास राशन है और अगर उनकी शिकायत झूठी पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके पास मात्र 1-2 दिन का राशन भी बचा है। उनकी लिस्ट पटवारी को सौंप दी गई है और जल्द से जल्द ऐसे परिवारों तक राशन पहुंचाया जाएगा। हमें कुछ लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई थी और लिस्ट के अकॉर्डिंग हम घर घर जाके पर्सनली चेक करके आए हैं। कुछ लोगों के यहाँ राशन भरपूर है, 3-3 महीने का राशन मिल चुका है। उनके पास BPL कार्ड है, उसके बेसिस पे 3-3 महीने का राशन भरा हुआ है। फिर भी उन्होंने शिकायत की, उनको समझाइश दी गई, वार्निंग दी गई कि अन्यथा अगर आप लोगों ने शिकायत की तो आप लोगों के खिलाफ FIR होगा। और जिन लोगों और कुछ बाकी लोग थे उन लोगों के घर जाके चेक हुए, उनके यहाँ राशन नहीं थे। उन्हें ग्रेन बैंक से पहले भी राशन दिलवाया जा चुका है। अभी फिर उनके यहाँ स्थिति है कि राशन नहीं है, उन्हें दोबारा ग्रेन बैंक से राशन अवेलेबल करा दिया। उनको झूठी शिकायत करने वालों से मेरी यही अपील है कि झूठी शिकायत करेंगे, FIR करेंगे और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। शहर में लॉकडाउन के दौरान 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने पर पाबंदी है। वहीं 4 पहिया वाहन में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। शुक्रवार को यातायात पुलिस इन नियमों का सख्ती से पालन करवाया। लॉकडाउन के दौरान वैसे तो बिना जरूरत बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बाइक पर केवल 1 व्यक्ति और 4 पहिया वाहन में सिर्फ 2 लोगों को जाने की अनुमति है। शुक्रवार को यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने अपने दल बल सहित आने जाने वालों पर सख्ती करते हुए जयस्तंभ चौराहे पर बाइकों से जा रहे युवकों को उठक बैठक लगवाकर दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की बात कहलवाकर उन्हें वापस किया। मोहम्मदपुरा क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके के सभी रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। विगत दिनों ऑल इज वेल हॉस्पिटल में कोरोना मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इलाके के रास्तों को सील कर दिया था। वहीं कुछ छूटे हुए रास्तों का लोग इस्तेमाल कर आना जाना करने लगे थे। शुक्रवार को तहसीलदार के निर्देश पर PWD के इंजीनियर उत्तम पाटिल ने छूटे हुए रास्तों को सील कर दिया। यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है PWD। हाँ, वो निर्देश ऐसे ही प्राप्त हो गया, श्रीमान तहसीलदार साहब के निर्देश है। CSP साहब भी थे कल। क्या निर्देश मिले? बैरिकेडिंग करने के लिए। कहाँ पर करना है, क्या करना है? ये बहादुरपुर रास्ते पे 2 जगह। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर में कई स्थानों पर सैनिटाइजर टनल शुरू कर दिया गया है, लेकिन टनल के
स्प्रे होने वाले पानी से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने के चलते बंद कर दिया गया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक निजी कंपनी द्वारा शासकीय कार्यालय सहित कई स्थानों पर सैनिटाइजर टनल को लगा दिया गया था। वहीं अब मेडिकल एडवाइजरी जारी होने के बाद इन टनलों को बंद किया गया है। बताया गया है कि इस टनल के जरिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे शरीर, आंख और मुंह में जाने से शरीर को नुकसान होगा। ये केवल निर्जीव जगह के लिए है, जिसके चलते इन टनलों को बंद कर दिया गया है। जिले के ग्राम बिरोदा समीप हिंदू मुस्लिम एकता समिति द्वारा रेलवे मार्ग से होकर जाने वाले पैदल राहगीरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन के पैकेट्स का वितरण किया जा रहा है। जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है, लेकिन पैदल मजदूरों का जिले की सीमा में आना जारी है। जिले के ग्राम बिरोदा में हिंदू मुस्लिम एकता समिति द्वारा हजरत रमजान साहब अली बाबा की दरगाह से रेलवे लाइन से जाने वाले राहगीरों की मदद की जा रही है। समिति के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन लोगों को भोजन के पैकेट्स वितरित कर रहे हैं। गांव के जितने भी जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग, बहादुरपुर के, बिरोदा के, लोनी के जो लोग बना के खाना वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की जिसकी यानी अनुपालन करते हुए और सब लोगों को व्यवस्था में अच्छे से खाना वगैरह खिला रहे और उसमें रोटियां है, केले वगैरह है, सभी को पेट भर के खाना वगैरह खिला पिला के अपने अपनी जगह पे उनको उधर रवाना कर रहे हैं। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भावसा में केला भरने गए वाहन के ड्राइवर कंडक्टर के साथ 2 ग्रामीण युवकों के विवाद को छुड़ाने गए एक व्यक्ति की दोनों ग्रामीणों ने पिटाई कर उसे घायल कर दिया। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भावसा में केला भरने गए लोगों के साथ ग्रामीण युवकों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील पिता रविंद्र ग्राम भावसा में केला गाड़नी भरने गए थे। गांव में रुककर पानी पीने के दौरान 2 ग्रामीण युवकों ने ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसे छुड़ाने गए सुनील को दोनों युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को बकरियों के लिए पाला तोड़ने पर चढ़े एक युवक के डाली टूट जाने से फिसलकर गिर जाने पर उसे चोट आई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बकरियों के लिए पाला तोड़ने पेड़ पर चढ़े एक युवक के फिसलकर गिर जाने से घायल होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल पिता जगन आयु 18 वर्ष बकरी चराने जंगल गया था। इस दौरान बकरियों के लिए पाला तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया और डाली टूटने से फिसलकर जमीन पर आ गिरा। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रमजान माह के लिए हुई अपील, घरों में रहकर करें इबादत। पंखे कूलर डोर टू डोर बेचने की मांगी अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायियों ने दिया ज्ञापन। शरीर पर होने वाले प्रभाव को देखकर सैनिटाइजर टनल किए बंद। लॉकडाउन तोड़ने पर मिली सजा, उठक बैठक लगवाकर किया वापस। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।